Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's computer network we will be seeing the concept of periodic analog signal and characteristics of signal. So if you have not watched the video on data and signals where we have covered the concept about data and signals, then do go back in the playlist and check the video over there. I will provide the link in the description as well as in the I button. Start करते हैं periodic and non-periodic signal के साथ. चाहे आपका सिग्नल डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, उसके दो फॉर्म होते हैं. इट कैन आइदर बी पीरियडिक और नॉन पीरियडिक. नॉन पीरियडिक को वी आल्सो कॉल इट एज अपीरियडिक बिकॉज द वर्ड ए इट केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नॉन. इन पीरियडिक सिग्नल जो होता है वो एक कंप्लीट पैटर्न शो करता है. मीन्स ये सिग्नल ऊपर जाएगा एंड फ्रॉम डाउनवर्ड इट विल अगेन कम एज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो वो होता है हमारा एक पीरियडिक सिग्नल. और ये जो ये पूरा पैटर्न शो करता है वो एक मेजरेबल टाइम फ्रेम में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एज पीरियड. पीरियड मीन्स सम टाइम. एंड यही पैटर्न जो होता है वो एक सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड के लिए अगेन रिपीट होता रहता है. और कंप्लीशन ऑफ वन फुल पैटर्न को हम लोग बोलते हैं साइकिल. साइकिल मीन्स अगर आपका सिग्नल फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहा है एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगेन आ रहा है एज वी विल सी इन द डायग्राम, इन द कमिंग डायग्राम, देन दैट पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज योर साइकिल. सेम फॉर द नॉन पीरियडिक. ओके, नॉन पीरियडिक सिग्नल जो होता है इट विदाउट एग्जिबिटिंग अ पैटर्न और अ साइकिल ये रिपीट होता है. यहाँ पे कोई भी ऐसा कंप्लीट पैटर्न शो नहीं होता. एंड कंप्लीट पैटर्न शो किए बिना वहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी पैटर्न होता है या फिर एक साइकिल रिपीट होता रहता है ओवर टाइम. You will get to know when you see the diagram in the coming slide. Okay. इन डेटा कम्युनिकेशन हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं पीरियडिक एनालॉग सिग्नल को एंड नॉन पीरियडिक डिजिटल सिग्नल को. फोकस ऑन दिस पॉइंट, एनालॉग सिग्नल with periodic form and digital signal with non-periodic form. There is a reason behind this because when we want to represent some variation in data, as I said, non-periodic signal जो होता है वो एक complete pattern कभी show नहीं करता है and hence there is a variation in data. So hence it is very useful when used with digital signal. And periodic analog signal अगर हमें चाहिए less bandwidth, then हम लोग वहाँ पे use कर सकते हैं as periodic analog signal. So in data communication, we commonly use periodic analog and non-periodic digital signal. Periodic analog signal के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं. Periodic analog signal जो होता है इसको और क्लासिफाई किया जा सकता है as either it can be simple or composite. A simple periodic analog signal जो होता है एक साइन वेव जिसको हम लोग और ज्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते into simpler form. And composite periodic analog signal जो होता है it consists of multiple sine wave. Means divide करना is possible. साइन वेव क्या होता है? ओके, साइन वेव जो होता है इट इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ पीरियडिक एनालॉग सिग्नल. ओके, मोस्ट बेसिकली यूज किया जाने वाले वेव है. अगर हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं इट एज सिंपल ऑसिलेटिंग कर्व. इट चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ साइकिल, इज स्मूथ एंड कंसिस्टेंट. ए कंटिन्यूअस एंड रोलिंग फ्लो इज बीन शोन बाय द कंटिन्यूअस साइन वेव. फिगर हम लोग अभी देखने वाले हैं. इट विल शो अ साइन वेव एंड ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ आर्क अबाउट द टाइम एक्सिस. सो लेट अस चेक दैट. So this is a example for a simple sine wave. As you can see over here, एक wave है, it has been started. Okay, just notice x and y axis या फिर बोला जाए तो vertical and आपका horizontal axis, they represent value or strength and time respectively. And यहाँ पे एक signal है, वो it starts from upside and goes down, again goes up, again goes down, again goes up and down. And this pattern is in a continuous form. एक smooth pattern show किया है, एक consistent pattern show किया है, and hence एक constant pattern is been shown. So it is an example of a simple sine wave. A sine wave उसके कुछ parameters होते हैं, ठीक है. Basically we can say कि a sine wave has 3 parameters. Okay, it can have more than that, but basically there are 3: amplitude, frequency and phase. So let us check them one by one. First one is amplitude, or also called as peak amplitude. Peak amplitude means of a signal is absolute value of its highest intensity. Okay, we can say in short terms कि एक सिग्नल जो अपने highest height तक जा रहा है, highest point तक upside जा रहा है, that becomes the peak amplitude of that signal. कोई भी सिग्नल जो होता है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, दैट हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इट कैरीज. अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात की जाए सो एम्पलीट्यूड जो होता है वो नॉर्मली हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं. तो द पावर विच कम्स इन योर हाउस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव एंड उनका कुछ पीक एम्पलीट्यूड भी हो सकता है. ओके, इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री. जैसे इंडिया में एज वी ऑल नो दैट द पावर विच कम्स इन आवर हाउस इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 240 वोल्ट या फिर 220 से 240 वोल्ट इतना होता है. एंड सेम अगर हम लोग को कॉमन नॉलेज है अबाउट द वोल्टेज इन द यूएस हो, वो
110 से 120 या फिर बोला है 110 से 110 से या 120 वोल्ट तक होता है. So we can represent the voltage or the electricity with the help of a sine wave. Now this figure will show you two signal and their peak amplitude. दो अलग अलग सिग्नल होंगे और उनके अपने अपने peak amplitude will be shown. So over the first signal आपको दिख रहा है the peak amplitude and over the second signal with a lower peak amplitude. So we can conclude over here कि amplitude मतलब एक सिग्नल का maximum height क्या है, that is your peak amplitude. On the first signal you can see peak amplitude is higher, and on the second part, on the B portion, you can see the peak amplitude is low. So taking another example, अगर constant बैटरी की हम लोग बात की जाए, constant वोल्टेज की बात की जाए, तो बैटरी जो होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल होगा. आपको पता होगा आपके घर में या मोबाइल में नहीं, इन योर रिमोट्स में जो बैटरी यूज होता है दैट इज ऑफ नॉर्मली 1.5 वोल्ट्स. तो कांस्टेंट वैल्यू वहां पे वो शो करता है. सो दैट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ साइन वेव. So next coming is to period and frequency. Period refers to the amount of time and basically time है तो हम लोग उसे measure करते हैं in seconds. तो एक सिग्नल को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है that becomes your one period. तो साइकिल क्या होता है? साइकिल basically we can understand with the help of this diagram. So you can check over here कि एक सिग्नल है, it goes up to its peak amplitude and then it fell down to the negative portion and then again goes up. So इतना टाइम जो उसको पूरा फ्रॉम अप टू डाउन एंड अगेन डाउन टू अप आने में लगा, दैट बिकम्स योर वन साइकिल. और इतना टाइम, इतना एक सिग्नल को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज वन पीरियडिक साइकिल. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स इन वन सेकेंड. एक सेकेंड में आपका सिग्नल कितने पीरियड्स को कवर कर सकता है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर. पीरियड का मीनिंग होता है कि वो अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें एक सिग्नल एक साइकिल कंप्लीट करेगा. एक साइकिल कंप्लीट किया दैट बिकम्स योर वन पीरियड. बट फ्रीक्वेंसी मींस एक सेकेंड के अंदर वो कितने नंबर ऑफ पीरियड्स को कंप्लीट कर रहा है, मींस कितने नंबर ऑफ साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड बाय योर सिग्नल इन वन सेकेंड. नाउ एक चीज नोट करो कि पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर जस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द टू वे, दैट आर जस्ट डिफाइंड इन टू वे. तो दोनों एक ही चीज है बट अलग अलग वे में वी कैन से दीज आर डिफाइंड. तो पीरियड जो होता है इट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एक फॉर्मूला है दैट विल सी, सिंस पीरियड इज रिप्रेजेंटेड इन टाइम हेंस वी विल डिनोट इट विद टी. सो सिंस पीरियड जो होता है इट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज अगेन इनवर्स ऑफ पीरियड. तो वी कैन रिप्रेजेंट देम विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. यू कैन चेक ओवर हियर, f equals to 1 by t or t equals to 1 by f. So period and frequency, these both are inverse to each other. From this particular diagram you can check कि frequency हम लोग कैसे शो करते हैं. Frequency is basically represented in hertz, means उसका जो यूनिट होता है it is represented in hertz. So from this particular diagram you can check कि इतना जो है this portion becomes your 1 second. Okay. तो if I am saying कि आपका frequency है of signal is 12 hertz, that means आपका सिग्नल एक सेकेंड में 12 साइकिल्स कंप्लीट करेगा. If anyone says कि आपका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी is 10 hertz, that means your signal will complete 10 cycles within 1 second. So over here 12 period in 1 second, it means frequency of the signal is 12 hertz. So you can check this and this completes my 1 cycle, this and this completes your 2, again 3, okay, here 4, this one 5, this one 6, 7, 8, 9, 10, 11 and over here 12. So एक सेकेंड के अंदर आपका सिग्नल is completing 12 cycle. It means your frequency of the signal is 12 hertz. Similarly अगर नीचे वाले डायग्राम में देखो, here I have shown a frequency of 6 hertz, means आपका वही सिग्नल एक सेकेंड में 6 पीरियडिक साइकिल्स को कंप्लीट करेगा. फ्रॉम ईयर टू ईयर, सी देयर इज अ डॉटेड लाइन ओवर हियर, इट मींस आपका एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ. Second cycle will be completed over here, third over here, fourth, fifth and finally आपका यहाँ पे आके कहीं तो एक sixth cycle complete होगा. It means it will show us 6 hertz frequency. तो if you want to remember, आपको इस वे में समझ सकते हो आप कि आपका सिग्नल एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ
साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. एंड एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज योर पीरियड टाइम. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. पीरियड इज फॉर्मली एक्सप्रेस इन सेकंड. टाइम है तो हम लोग उसे बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन सेकंड्स. एंड फ्रीक्वेंसी जो होता है इट्स यूनिट इज हर्ट्ज. सो जिसका मीनिंग क्या होता है, साइकिल्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट किया, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. यूनिट ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल्स. तो ऑन द लेफ्ट टू कॉलम दैट शोज योर यूनिट ऑफ और पीरियड, एंड द राइट टू कॉलम बोल सकते हैं हम लोग एज यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी. So you can stop the video over here and watch this slide. Okay, fine. Now we are taking an example for finding the frequency or for finding the time respectively. हम लोग कुछ भी find, अगर हमारे पास time दिया गया है, time period दिया गया है, it means हम लोग frequency find out कर सकते हैं. अगर हमारे पास frequency है, then we can find the time period. But do remember frequency and time period दोनों meaning थोड़ा जो है मिलता जुलता है, hence don't get confused over there. So power we use at our home has a frequency of 60 hertz. Okay, and ठीक है, हम लोग जस्ट कंसिडर करते हैं एग्जांपल की जो पावर हम लोग यूज कर रहे हैं आवर हाउस, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज. 60 हर्ट्ज का मीनिंग है उस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है एक सेकेंड में 60 साइकिल्स कंप्लीट कर देगा, दैट मीन्स 60 हर्ट्ज. तो द पीरियड ऑफ दिस साइन वेव कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे पीरियड कैसे होगा, पीरियड मीन्स एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज योर पीरियड. एंड 60 हर्ट्ज जो होता है उस मीन्स एक सिग्नल जो है एक सेकंड में 60 साइकिल्स कंप्लीट कर देगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट द पीरियड, दैट मीन्स टी का वैल्यू ओवर हियर. तो फॉर्मूला है हमारे पास टी इक्वल्स टू 1/f. एंड अगर हम लोग को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, देन वी आर गिवन विथ f इक्वल्स टू 1/t. तो वाइस वर्सा एज वी सेड कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे वी कैन राइट इट एज t इक्वल्स टू 1/f और f इक्वल्स टू 1/t. तो since we are given with the value of 60 which is for the frequency, put it in the formula t equals to 1/f which means 1/60, जिसका हमें कन्वर्जन के बाद वैल्यू आता है, मीन्स कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आता है 0.0166. and since this is in second, hence if you want to convert this particular value into microseconds, okay, then microsecond या millisecond वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो we are converting it into millisecond. So for conversion हमें हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड से हमें कन्वर्ट करना है into your milliseconds. So मिलीसेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यू आर वेरी वेल नोन विथ कि हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है इंटू 10 रेज टू जो भी पावर होगा. जो भी पावर होगा मीन्स देखो अगर आपको कन्वर्ट करना है इंटू मिलीसेकेंड, देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस वैल्यू को इंटू 10 रेज टू 3. And if you want to convert into micro, then 10 raised to 6, nano 10 raised to 9, and respectively. ऐसे हम लोग आगे move on करेंगे. तो since we are dealing with second to millisecond, तो just remember, तो second को millisecond में convert करने के लिए हमें multiplication करना पड़ेगा उस value का into 10 raised to 3 से, and hence हमें मिल जाएगा into millisecond. तो यहाँ पे ms आना चाहिए slide में, and you will get with the answer 0.0166 into 10 raised to 3. ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन है कैसे कन्वर्जन हुआ, जस्ट रिमेंबर अगर आप हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हो, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, इनटू 10 रेज टू जो भी पावर होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको दूं मैं यहाँ पे, सो यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे. सी इफ यू आर कन्वर्टिंग, पहले एक देखो 1 किलोमीटर इफ कन्वर्टेड इनटू योर मीटर्स, तो इसकी वैल्यू होती है 1000 मीटर. So I can write it as 10 raised to 3. 10 raised to 3 मीटर. It means the same. 10 raised to 3 का मीनिंग क्या होगा, 1000 ही होता है, एंड हेंस मैं लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे अगर आप बड़े यूनिट को छोटे में कर रहे हो तो क्या करो, बेसिकली वहां पे पावर्स कर रहे हो. पावर मीन्स 10 raised to 3 कर रहे हो. ठीक, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. अगर 1 किलोमीटर कर दिया, ओके, 2 किलोमीटर को कन्वर्ट करना, तो आपका आंसर देखो, आपको आंसर पता है कि 2000 मीटर आता है. सो वी कैन से इट एज कि आया कैसे, दिस केम बाय मल्टीप्लीकेशन. 2 into 1000 किया हम लोग ने, जिससे हम लोग को 2000 आया. ओके, वी कैन ऑल्सो से कि 2 into 10 raised to 3 किया हम लोग ने, तो इससे भी आपको आंसर सेम ही आने वाला है. बोथ मीनिंग रिमेन्स द सेम. आप 1000 लिखो या 10 raised to 3 लिखो, आंसर विल बी सेम. सेम हम लोग ने यहाँ पे किया. हम लोग को ये पता है कि 1 सेकेंड
second is equals to 1000 millisecond. 1 second is equals to 1000 मिलीसेकेंड. एंड आप बड़े से छोटे में जा रहे हो, इसको अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं. इट मीन्स द सेम. एंड हमें जो वैल्यू था, ठीक है, इट वाज समथिंग एज 0.0166 सेकेंड. अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आप बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से एंड यू विल गेट द आंसर एज रिस्पेक्टिवली 16.6 या जो भी है, आपको आंसर आ जाएगा. Now frequency, we can say कि frequency is the rate of change with respect to time. तो एक with respect to time आपके सिग्नल में क्या चेंज आ रहा है, साइकिल्स में क्या चेंज आ रहा है, that is your frequency. Change in short span of time means high frequency. अगर कम टाइम के अंदर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा चेंज हो रहा है, इट मीन्स आपका सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. इट मीन्स एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि विद इन अ शॉर्ट टाइम अगर आपके साइकिल ज्यादा है ऑफ सिग्नल, देन इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. एंड वाइस वर्सा, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका जो सिग्नल है वो कम साइकिल्स प्रोड्यूस कर रहा है, देन दैट इज योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. Okay, we will check the diagram for that. So if the value of a signal changes over a very short span of time, its frequency is high, else its frequency will be low. If with a particular time span आपका सिग्नल ज़्यादा frequency, ज़्यादा cycles produce नहीं कर रहा है. Okay, now getting to another condition, two extremes इसमें क्या देखो, एक कंडीशन मान लो कि व्हाट इफ अ सिग्नल डज नॉट चेंज, आपका सिग्नल जो है वो कोई साइकिल से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. एंड व्हाट इफ इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वोल्टेज फॉर द एंटायर टाइम इज एक्टिव. व्हाट इफ इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वोल्टेज फॉर द एंटायर टाइम इट इज एक्टिव. जब तक वो सिग्नल एक्टिव है उसका जो वोल्टेज है वो एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है. इन सच केस उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी जीरो. सो बेसिकली ऐसा मान लो यहाँ पे अगर सिग्नल में हम लोग को कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स उसका जो फ्रीक्वेंसी है इट इज जीरो. एंड फ्रीक्वेंसी जीरो है तो आपको एक तरीके से वहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम भी आपको वहां पे इन्फिनाइट शो करेगा. टाइम कैसे इन्फिनाइट शो करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है. ओके, एंड टाइम का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू 1/f एंड 1/0 इज क्या, इन्फिनाइट. Conceptually, the idea is simple. If a signal does not change at all, it never completes a cycle. So, if the frequency is 0 hertz. तो अगर सिग्नल चेंज ही नहीं हो रहा, उसी वे में है, then we can say कि वो उसका फ्रीक्वेंसी जो है it is 0. But what if a signal changes instantaneously? ये तो हमने मान लिया कि जो सिग्नल था वो चेंज नहीं हो रहा, it means साइकिल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, and hence वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है it will be 0. लेकिन अब ये मान लो कि सिग्नल जो तो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, मतलब व्हाट इफ इट जंप्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इन नो टाइम फ्रेम, देन हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इन्फिनाइट. ओके, इन्फिनाइट कैसे, सी इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए, सिग्नल चेंजेस इंस्टेंटेनियसली, उसका जो पीरियड होता है इट इज जीरो. अगर कोई जो साइकिल है वो बहुत ही विद इन सेकेंड्स के अंदर, मतलब विद इन माइक्रो से बहुत कम टाइम के अंदर वो चेंज हो रहा है, देन उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जीरो हो जाएगा. एंड आपको टाइम पीरियड जीरो दिया है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना विल बी इजी. टाइम इक्वल टू जीरो एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला इज f इक्वल्स टू 1/t, सो विच मीन्स 1/0, हेंस इनफिनाइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द फेज. ओके, फेज यहाँ पे जो टर्म है इट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द वेव रिलेटिव टू टाइम जीरो. एक टाइम के अंदर, एक टाइम जीरो के पास उसका क्या पोजीशन है, दैट इज डिस्क्राइब विद द वर्ड फेज. सो इफ यू थिंक दैट द wave as something that can be shifted backward or forward along the time axis, phase describe the amount of shift. phase basically हम लोग ये डिस्क्राइब करते हैं कि कितना शिफ्ट आया है आपके सिग्नल में. इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपका सिग्नल फ्रॉम अपर साइड स्टार्ट हो रहा है या लोअर साइड स्टार्ट हो रहा है. ओके, लेट अस सी दैट क्या इसका मीनिंग क्या है. ओके, ओवर हियर यू कैन चेक फर्स्ट डायग्राम ए में हमारा जो सिग्नल है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अपर एंड, एंड ओवर द डायग्राम सी below diagram the signal is starting from the lower end. It means देखो phase का basic meaning है the position, it shows the position of the signal from where it has been started. इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, but just understand आपका जो 0 डिग्री फेज है वो आपका नॉर्मल फॉर्म होगा सिग्नल का, it will start from up side. अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ है then it will start from the down side, and 90 डिग्री है तो 1/4 से स्टार्ट होने वाला है. 1/4 का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखो,
आपका जो साइकिल है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इट गोज फ्रॉम अप, इट गोज डाउन एंड देन अप। तो एक तरीके से वो एक साइकिल कंप्लीट किया, साइकिल मीन्स एक सर्कल ही वो कंप्लीट कर रहा है। हालांकि वी कैन इफ वी प्लेस दिस वन पोर्शन ओवर हियर तो हमें एक सर्कल कंप्लीट होके मिलेगा। एंड सर्कल क्या होता है, इट इज 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री मीन्स हर एक पार्ट ओवर दिस पार्ट क्वाड्रेंट की बात करें एंड दिस ऑल आर ऑफ 90 डिग्री एंड हेंस 90 डिग्री है तो हम लोग ओवर दिस पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं इन द 90 डिग्री फेज शिफ्ट। So 90 degree phase shift signal will be started from the first quadrant side, means half the signal. So by looking at the figure हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, दो चीजें हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। पहले हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। एम्पलीट्यूड में अगर आपने देखा हो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, फेज जीरो पे मतलब जहाँ पे हम लोग ने फेज शिफ्ट 0 डिग्री रखा है एंड एट टाइम 0 जहाँ वहां पे एम्पलीट्यूड हम लोग को इंक्रीजिंग मैनर में देखने को मिला। इंक्रीजिंग कैसे, सी ओ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा सिग्नल जो है वो अप साइड में जा रहा है एंड हेंस अप एरो हम लोग वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, विच मीन्स यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट द सिग्नल अचीव्ड, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। वो क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग। वहीं पे अगर हम लोग बात की जाए ऑन द 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड is going down, hence amplitude is decreasing. Again talking about the 90 degree, यहाँ पे भी हमारा amplitude is decreasing. So amplitude की बात की जाए तो 0 डिग्री में हमें amplitude increasing order में देखने को मिलेगा and on the other hand 90 and 180 डिग्री में amplitude is in the decreasing manner. Okay, another way से इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग इसे और ऐसे चेक कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फेज शिफ्ट और ऑफसेट के बारे में बात करें। फेज शिफ्ट अगर हम लोग 0 डिग्री पे देखें, वहां पे हमारा फेज जो है मीन्स हमारा सिग्नल जो शिफ्ट नहीं हुआ है, मीन्स ना तो वो अपने एक तरीके से नॉर्मल फॉर्म में जहाँ पे सिग्नल स्टार्ट होना चाहिए इट इज इन इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो सिग्नल जो होता है नॉर्मली ऊपर से स्टार्ट होता है, देन इट गोज डाउन एंड अगेन गोज अप एंड डाउन एंड फॉलो द सेम आइडेंटिकल पैटर्न। तो ऑन द 0 डिग्री हमारा जो सिग्नल है इट इज इन इट्स नॉर्मल फॉर्म, तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द अपसाइड एंड। टॉकिंग अबाउट द 180 डिग्री, यहाँ पे क्या हुआ देखो, सिग्नल जो पहला पोर्शन है ओके 0 डिग्री में देखो जो पहला साइकिल है उसी को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। द अपर हाफ साइकिल को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया एंड लोअर हाफ साइकिल को स्प्लिट करके जो लोअर अपर हाफ है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। सो वी कैन से a sine wave with a phase of 180 degree is shifted to the left by half cycle. ऊपर का हाफ साइकिल इज बीन शिफ्टेड टू द लेफ्ट इन द 180 डिग्री एंड हेंस वी कैन से कि हमारा जो सिग्नल स्टार्ट हुआ है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द लोअर एंड। एंड टॉकिंग अबाउट द साइन वेव विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री, इट इज शिफ्टेड बाय टू द लेफ्ट बाय 1/4 साइकिल। ओके, 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल मीन्स देखो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है इट बिकम्स योर होल वन साइकिल। तो 1/4 मतलब हम लोग एक ही क्वाड्रेंट की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो 1 क्वाड्रेंट मीन्स हम लोग अपर एंड की बात कर रहे हैं, हेंस यहाँ पे हमारा लेफ्ट शिफ्ट भी परफॉर्म हुआ है एंड अपर एंड की बात कर रहे हैं। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री देयर इज अ शिफ्ट ऑफ 1/4 साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ इज ऑल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिग्नल। When a signal travel to some transmission media, it is again becomes a property. So we have talked about 3 properties: peak amplitude, then frequency, and then phase. Another property of the signal is its wavelength. Wavelength basically bind करता है दो चीजों, associate करता है दो चीजों को, period of frequency and to the propagation speed of the medium. So as I said, wavelength will bind out या फिर integrate two things: frequency or period and propagation speed of medium. So wavelength is a property of any type of signal. In data communication हम लोग wavelength use करते हैं to describe transmission of light in an optical fiber. Wavelength जो होता है it is basically used to find out or determine the distance of a signal which can travel in one period. Just remember, wavelength will determine the distance traveled by your signal in one period. Wavelength जो होता है it can be calculated if you are given with the propagation speed and the period of signal. अगर आपके पास एक तरीके से frequency है
ओके एंड आपके पास प्रोपोगेशन स्पीड है मींस सम स्पीड ऑफ द मीडियम, देन यू कैन फाइंड आउट द wavelength. It is basically represented with the lambda symbol, and propagation of speed we can say we can determine represent it with c symbol and frequency by f. So I have taken an example over here. The wavelength जो होता है it is basically measured in micrometers. Okay, micrometers में हम लोग wavelength को measure करते हैं representing with the symbol lambda, c for speed of medium and f for frequency. तो for this example I have taken wavelength of red light जिसका frequency है 4 into 10 raised to 14 and in air, तो red light का जिसका frequency दिया गया है and we are talking about the air as a medium and वहाँ पे wavelength find out करना है, तो lambda find out करना है, c upon f formula 3 into 10 raised to 8 that is the speed of light in air. So अगर आपके पास speed नहीं दिया गया basically we can take the c value as 3 into 10 raised to 8. It means speed of light जो है it is 3 into 10 raised to 8 meter per second. 4 into 10 raised to 4 that is the value of f and वहाँ से आप इसे आगे calculate करके fetch out कर सकते हो. So you will get with 0.7 into 10 raised to power minus 6 meter and 10 raised to power minus 6 वो आपको पता है क्या, it is micro and hence micrometer. ओके वन थिंग टू नोटिस, अगर आपके पास टाइम दिया गया हो, टाइम पीरियड दिया गया हो एक तरीके से, देन टी की वैल्यू यू आर गिवन विथ टी दिया है, एफ फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज टी एंड एफ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, टी इक्वल्स टू 1 बाई एफ एंड टी दिया है इट मीन्स एफ इक्वल्स टू 1 बाई टी से आप एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट कमिंग टू द कंपोजिट सिग्नल. अब कंपोजिट सिग्नल में यहाँ पे आते हैं. सिंपल साइन वेव का हमारे एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. ओके विल टेक एन एग्जांपल. तो जो पावर कंपनी सेंड करता है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, वो एक सिंगल साइन वेव के थ्रू एक फ्रीक्वेंसी सेंड करता है आपके घर में, आपके बिजनेस में, मतलब जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. सो वी कैन से ए साइन वेव इज कैरिंग एनर्जी. अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले, एक अलार्म जो प्रोड्यूस करेगा, कुछ वॉइस प्रोड्यूस करेगा जब आपके घर में आपका डोर ओपन हो या फिर कोई चोर आपके घर में एंटर हो थ्रू विंडोज और डोर, देन that can be said as a signal of danger. वो अलार्म एक्टिवेट होगा एंड वहां से आपको सिग्नल जनरेट करके वॉइस प्रोड्यूस करके देगा. ओके इफ यू हैड वन सिंगल साइन वेव टू कन्वे अ कन्वर्सेशन ओवर द फोन, इट वुड मेक नो सेंस एंड कैरी नो इंफॉर्मेशन, वी वुड जस्ट हियर अ बस साउंड. तो दो चीजों का रहना इज नेसेसरी. वी कैन से दो सिग्नल, डिजिटल एंड एनालॉग. जैसे as I've said, माइक्रोफोन जो होता है वो कन्वर्ट करता है आपके एनालॉग को डिजिटल में एंड देन बैक टू फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग. तो यहाँ पे कन्वर्जन अगर नहीं होगा और सिर्फ एक ही सिग्नल कैरी होगा आइदर एनालॉग और सिर्फ डिजिटल, देन आपको वहां पे कोई साउंड प्रोड्यूस होके नहीं मिलेगा और यू वुड जस्ट हियर विद अ बज साउंड. So we can say a single frequency sine wave is not useful in data communication and we need to send a composite signal, मतलब दो signal of two sine wave signal we can say, and signal made of many simple sine waves. The last topic for today's slides, it is bandwidth. Bandwidth क्या होता है? देखो bandwidth when we talk about network, then we are taking it as a speed of network. लेकिन जब सिग्नल के बारे में से हम लोग बोलेंगे, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, एक सिग्नल है उसके दो अलग अलग लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सिग्नल इज द बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ इज नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. सो अगर एक कॉम्पोजिट सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी है 1000 एंड 5000, सो बैंडविड्थ क्या होगा 5000 माइनस 1, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ सिग्नल. सो अभी एक फिगर देखते हैं हम लोग जिसमें कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ विल बी मोर क्लियर बाय अ डायग्राम. एंड यह दो तरीके के हम लोगों ने सिग्नल्स को लिया है. पहला पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक. पीरियडिक मींस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा विल बी शोन, नॉन पीरियडिक में एक सडन जंप शो किया जाएगा. तो लेट अस चेक. सो ऑन अपर हैंड आपको दिख रहा है देयर इज ए बैंडविड्थ फॉर पीरियडिक सिग्नल. Okay, let us check that with in the paint window. So if you are seeing this particularly, यहाँ पे हमारे पास है periodic signal and which starts from the frequency 1000 and it ends on the frequency 5000. तो इसे मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ and since 5000 थोड़ा बड़ा number, I am showing it with a larger red line. So as according to bandwidth in terms of signal, क्या है the highest frequency minus the lowest. तो in this case it will be
5000 minus 4000. So bandwidth in this case will be 4000 hertz. हर्ट्स इसका यूनिट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बता रहे हैं, हेंस फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स है, तो बैंडविड्थ का यूनिट भी यहाँ पे हर्ट्स ही होगा. एंड टॉकिंग अबाउट द बैंडविड्थ इन द नॉन पीरियडिक सिग्नल, नॉन पीरियडिक में देयर इज अ सडन जंप बिटवीन द सिग्नल. इसको अगेन आई एम ड्राइंग थोड़ा विद अ बिगर लाइन. इन बिटवीन देयर आर नो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सिग्नल एंड हेंस यहाँ पे मीनिंग रिमेन्स द सेम, बैंडविड्थ है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस द लोएस्ट. So again 5000 minus 4000 which indicates us with 1000 minus 5000 minus 1000 which indicates us with 4000 hertz. So this was about the bandwidth. So that's all for today's video, and in the coming lectures, in the coming videos, we will be continuing with the data and signal further part. And if you like this video, give this video a like, share and subscribe to this channel.